हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज़ है, जो 4 नंबर टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। आई होप कि इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है जो भी टेस्ट सीरीज़ का, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए यहाँ से पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा बनाता है। तो देखिए, कैस्पियन सागर जो है इसमें टोटल 5 कंट्री बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो उसमें से 5 कंट्री में है रसिया, एक है कजाकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अगला है अजरबैजान। ठीक है, तो ये टोटल 5 कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। और अगर हम लोग अगर बात करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी है इन द वर्ल्ड में। ठीक है, और ऐसे अगर बात करें, एक लेक वन है तुर्की में जिसका हाईएस्ट सैलिनिटी है वर्ल्ड में, जिसका सैलिनिटी लगभग 330% है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डेड सी, जिसका सैलिनिटी लगभग 240% है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 77 नंबर, मेकोंग नदी किस देश से होकर बहती है। तो मेकोंग नदी जो है चाइना से निकलती है। ठीक है, और इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सी को छोड़ के बाकी सब देश से ये गुजरती है। चाइना से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है, कंबोडिया से गुजरती है। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, मेकोंग नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन का रहा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस एक देश के तट पे पाई जाती है। तो देखिए, प्रवाल कोरल रीफ की बात हो रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ फॉर्मेशन है वो किस कोस्ट पे मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे मिलता है। नेक्स्ट है 79 नंबर, कौन सा ब्लू फ्लैग बीच सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए जो गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच, और देखिए गोल्डन बीच तो वैसे है ही चेन्नई में, तो इसको हटा दीजिए ये वाला। बाकी इसमें जितने भी बीच दिख रहा है, जैसे घोघला बीच दमनदीव में है, कप्पड़ बीच जो कि केरल में है, समुद्र किनारे की बात हो रही है, शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात में है। तो ये सारे बीच को क्या मिला है, ब्लू फ्लैग वाले बीच बन गए हैं ये सब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, हिमालय के उत्तरी से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा सही क्रम है। देखिए, अगर हिमालय का अगर आप उत्तरी छोर से अगर दक्षिणी की तरफ अगर आप सफ़र करेंगे तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम किस में है, बी में और सी में। फिर आ जाइएगा तो फिर मिलेगा आपको लद्दाख। तो देखिए लद्दाख सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर उसके बाद पीर पंजाल आएगा। तो किधर से यात्रा करने, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, हिमालय से आप जब पेनासुलर या फिर इधर की तरफ आएंगे दक्षिण की तरफ, तब आपको ये सब रेंज देखने को मिलेगा। पहले काराकोरम मिलेगा, फिर लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, उसके बाद पीर पंजाल मिलेगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में डी नोटिफाइड ट्राइब रेफर टू, मतलब भारतीय संदर्भ में डी नोटिफाइड ट्राइब शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है ये है जनजाति जिन्हें पहले आपराधिक जनजाति के रूप में, ट्राइब व्हिच वेयर द अर्लियर क्लासिफाइड एज अ क्रिमिनल ट्राइब, मतलब ऐसे जनजाति जो पहले क्रिमिनल हो उसको कहा जाता है डी नोटिफाइड ट्राइब। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। तो देखिए पौंडीचेरी जो है वो 4 भागों में 4 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि कोरेकनाल ये तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में है, एमन एक जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास है, फिर एक माहे है ये केरल के पास है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको लगाना है। तो देखिए उत्तर से सबसे पहले आएंगे तो आपको झारखंड में अगर स्वर्णरेखा नदी बहती है, फिर आएंगे तो महानदी उड़ीसा में बहती है, फिर गोदावरी आ जाइए उससे नीचे में, फिर उससे नीचे कृष्णा आएगा,
फिर कावेरी। इस तरह से सही आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर कह रहा है बायोस्फीयर है और राज है, उसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि सिंपलीपाल कहाँ पे है, सिक्किम में है? तो नहीं, सिंपलीपाल जो है उड़ीसा में है। तो एक का क्या हो गया, ए का हो गया 4। ठीक है, चलिए तो देखिए एक में 4 कहाँ कहाँ है, तो ये है एक बी और एक है डी। और अब चलिए अगला है नोकरेक कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा है सिक्किम में। तो कौन सा है, डी का हो गया आपका एक। तो देखिए डी में एक कहाँ कहाँ है, तो डी में एक है, डी में एक है बी का। ठीक है, चलिए इसमें भी है। और छांटिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें नोकरेक का, ठीक है, तो नोकरेक कहाँ पे है, नोकरेक कौन सा है, सी नंबर। तो सी का हो गया, ये है मेघालय में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सिंपलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके बाद आ जाइए देहांग, ये कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ पे है, तो ये है मेघालय में। फिर आ जाइए कंचनजंगा, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर में कह रहा है उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ जाना है, तो पहाड़ियों का जो सही क्रम होगा ये होगा 85 का सी नंबर। पहले नल्लामल आएगा जो कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के आसपास है। फिर जावड़ी हिल आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, फिर अन्नामलाई सबसे लास्ट में केरल में आएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से अपना सीमा साझा करता है। तो भारत में 9 स्टेट है जो टच करता है समुद्री सीमा को, और 4 यूनियन टेरिटरी है जो टच करेगा समुद्री रेखा को। तो 9 स्टेट में कौन कौन से आते हैं, देखिए एक बार नाम सुन लीजिए आप। गुजरात जिसका सबसे ज़्यादा तटीय रेखा होगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जो होगा इतने में वो पश्चिम बंगाल शेयर करता है समुद्री तट। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन एंड दीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 87। हाल ही में समाचार में देखे गए फिल्म बिटलिस सुनीली और नी नोटिस प्रभु वे किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है ये पेड़ से। ये पेड़ का किस्म है जो कि अभी हाल ही में खोजा गया और ये न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है चंदन, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है ए, केवल 1 और 2। ठीक है, तो ये बेसिकली की है हाई डिमांड है कहाँ पे, एशिया में, चाइना में, जापान में। ठीक है, फॉर मेडिकल और कॉस्मेटिक पर्पज से मंगाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के वनों में एक विशिष्ट पथ के लिए स्थानिक है। मतलब कि आंध्र प्रदेश में ये लाल चंदन का पेड़ पाया जाता है, जिस पर भी आप लोग मूवी भी देखे होंगे पुष्पा, उसमें ये जिक्र किया गया है रेड चंदन का। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि हाल ही में दरवाज़ा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, ये खबरों में था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा दरवाज़ा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, ये कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान देश से संबंधित है। 90 नंबर है खोइशान हाल ही में समाचार में देखे गए निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है। ठीक है, तो ये जो देश है ये बेसिकली एक ट्राइब कह सकते हैं। ये किस देश के निवासी है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका के निवासी। ठीक है, फिर से देख लीजिए खोइशान हाल ही में समाचार में देखे गए हैं वो निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन आइए 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में काला पानी, लिपू लेक और लिपियार्ड भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा विवाद के संदर्भ में खबरों में था। तो ये लिपू लेक और ये सब जो खबर में था, तो ये नेपाल के साथ अभी ये जो जगह है विवादित है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, एक सेकेंड, 92 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ में
निम्नलिखित में से किसकी बटालियन शामिल है? तो ये शामिल है, ये सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल भी शामिल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी शामिल है जिसको सीआरपीएफ भी बोलते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी शामिल है, उसके बाद असम राइफल के भी, तो और उसके बाद अगर बात करें सशस्त्र सीमा बल भी शामिल है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये बताना है। तो आसियान का जो सदस्य है ये है ब्रुनई, कंबोडिया। देखिए ब्रुनई तो है ये है यहाँ पे, उसके बाद कंबोडिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, ठीक है, लाओस है, तो लाओस भी यहाँ पे है, उसके बाद आज ये मलेशिया है, फिर म्यांमार है, फिलीपीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ये पप्पू न्यू गिनिया के छोड़ के यहाँ पे जितने भी देश देख रहे हैं ये सारा आसियान के जो है सदस्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो ये है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अब आ जाइए 95 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ सूची 1 में कुछ फसल का नाम दिया गया है और दूसरे सूची में वर्षा इतना तापमान दिया हुआ है। तो ये आपको एक बार देख लेना है, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर डी है, जो एक अचार कर रहा है कपास, जो कि सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। उसके लिए आपको लगभग 500 से लेके 1000 mm वर्षा चाहिए और तापमान लगभग 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्स की बात करें तो फ्लैक्स जो है ये 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा चाहिए इसमें, और इसका तापमान जो 5 से 18 डिग्री तक होना चाहिए। इसके लिए ये फ्लैक्स के लिए इतना तापमान ज़रूरी है। फिर चुकंदर की अगर बात करें तो चुकंदर के लिए ये इसमें लगभग चुकंदर के लिए 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, तापमान 18 से 22 डिग्री चाहिए। फिर जूट की बात करें तो जूट में जो वर्षा चाहिए वो लगभग 1500 से लेकर 2000 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, जो कि तापमान है 25 डिग्री से 35 डिग्री के तापमान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति भारत में बीटी कपास जैसे किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती के लिए आवश्यक है, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? तो यह आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आता है ये। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक के पास दुनिया में सबसे अधिक पशुधन की आबादी है? तो ये हमारे देश भारत में है, जहाँ पे पशुधन सबसे ज़्यादा है अन्य देश के कंपेयर में। अगला देश है 98 नंबर, कंटूर बंडिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका उपयोग किया जाता है, ये सीमांत ढालू और पहाड़ी भूमि जहाँ मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे हिली टाइप का एरिया है, वहाँ पे अगर बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी कट के नीचे चली जाती है। तो वहीं पे जो कंटूर बंडिंग एक मेथड है जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 99 नंबर, स्टेलाइटिस और स्टेलाग्माइट किसकी विशेषता है? ये थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी। तो ये 99 नंबर का सही आंसर है आपका ये ए, ठीक है। ये कास्ट टोपोग्राफी का है, इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, 101 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप या ग्रीनलैंड? तो इसमें से देखिए कोई भी है या कोई भी नहीं है जो कि एक ज्वालामुखी है, ठीक है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा ये। उसके बाद आ जाइए 103 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 102 नंबर क्वेश्चन पे, चक्रवात की आंख में है, तो ये है द आई ऑफ साइक्लोन हैज। तो इसका सही आंसर ए है, असमान रूप से उच्च ताप और सबसे कम दाब, ठीक है, ए उच्च ताप और कम दाब। 103 नंबर क्वेश्चन है, सकल बोए गए क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अनुपात है के रूप में बुलाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एरर है क्वेश्चन में,
इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सॉन एरिया इज कॉल्ड। मतलब ये है कि कितने ग्रॉस क्रॉप एरिया है और कितने ही में हम अगर उसको बोते हैं कोई बीज, तो उस रेशियो को क्या कहा जाता है? तो उस रेशियो को कहा जाता है फसल घनता, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं हम लोग। ठीक, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है, जेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जेट मतलब क्वेश्चन है, जेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेट मतलब यहाँ बात हो रही है, जेट स्ट्रीम की बात हो रही है, एक हवा का प्रकार है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में, यह उच्च वेग वाली पवन है, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। आमतौर पर लंबी दूरी ये तय करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, तो ये भी सही है। अगला है, यह जो है 815 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहती है, पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई से ये बहती है, तो ये भी सही है। मतलब कि इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, सारे कथन इसमें लगभग सही है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुहाना पर स्थित है? तो ये है 105 नंबर, ये है मरमुगाओ। मरमुगाओ जो बंदरगाह है ये मुहाना पर स्थित है। मुहाना मतलब हो गया इस्चुरी। ठीक है, चलिए 106 नंबर में आइए, वर्गीकरण की जैविक प्रणाली के अनुसार इसमें से कौन सी वास्तविक मछली है? तो देखिए इसमें वास्तविक मछली जो है 106 नंबर की उड़ने वाली मछली ही एक वास्तविक मछली है, बाकी वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, जो आप नाम सुने होंगे जेली फिश या स्टार फिश या कटलस फिश, ये सब क्या है? वास्तविक फिश नहीं है, उड़ने वाली मछली वास्तविक है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान कौन सा स्थान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव अनुभव करता है? तो ये जगह है लेह। ठीक है, सर्दी मतलब जाड़ा में जो है सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव अनुभव करेगा लेह लद्दाख, जो कि लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन में आइए, 108 नंबर कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों पर विचार करें, उन्हें पूर्व से पश्चिम की, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ गलत है। ठीक है, यहाँ पे हम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, कंसीडर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर कह रहा है सजाने, लेकिन देखिए आंसर क्या दिया हुआ है इसका? सी दिया हुआ है 2। मतलब देखिए उल्टा है, पश्चिम से पूरब की तरफ होना चाहिए ये। तो देखिए इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हम इसे बता दे रहे हैं आपको, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 108 नंबर देखिए, अगर गंगा की हम राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें, मतलब राइट सहायक नदी की बात करें, तो यमुना नदी आता है, चंबल आता है, उसके बाद बेतवा आता है, केन आता है, सोन नदी आता है, ये सब जो है सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब दक्षिण से आके सब मिलती है। अगर हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें गंगा की, तो सहायक नदी कौन है? रामगंगा है, घगड़ा है, काली नदी है, तो ये सब जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक भी है, बूढ़ी गंडक भी है और कोसी भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सीरा बेसिन किस राज्य में है? तो भारत में जो सीरा बेसिन है वो बेसिकली कहाँ पे? मिजोरम राज्य में है। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? पोर्ट इन न्यूज लोकेशन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है 110 नंबर का। इसका आंसर वैसे ई दिया है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है, बिल्कुल सही। हम हम्बनटोटा ये श्रीलंका में है, ये भी सही है। उसके बाद आ जाइए, पोर्ट सूडान में है, बिल्कुल सही। तो ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में थी, इसमें सारे है सही, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। 111 नंबर में आइए, भारत के किन 2 राज्य में भांग की फसल को व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो ये 2 राज्य है 111 का, ए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जो है भांग की खेती जो व्यवसाय के तौर पे किया जाता है उसको अभी अनुमति दे दी गई है। 112 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 112 नंबर क्वेश्चन में है, हाल ही में समाचार में देखा गया सोलेमन द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये याद रखिएगा। सोलोमन द्वीप कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है, तो वहीं पे स्थित है। ये हाल ही में न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है, मैतेई लोग एक जनजाति समूह भारत के किस राज्य में मूल निवासी है? तो ये है मणिपुर के मूल निवासी।
मतई लोग। चलिए 114 नंबर में आइए। 114 नंबर है, अकावा की खाड़ी किन दो देशों की अलग करती है? तो अकावा की खाड़ी जो है वो इजराइल और सऊदी अरबिया को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, किस भारतीय राज्य में एक डुगोस मतलब समुद्री गाय रिजर्व विकसित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजधानी को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर। तो ये सबसे ऊपर में हो जाएगा, तो ये कहाँ पे है? बी। लेकिन इसमें एक डॉट है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये शिलोंग पहले आना चाहिए इम्फाल से, ठीक है, कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है और उससे नीचे आ जाता है इम्फाल। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे आंसर बी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, वृक्षारोपण कृषि में कौन सा राज्य प्रमुख नहीं है? तो ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, पंचमूली झील के पास स्थित है। तो देखिए पंचमूली झील के पास जो स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की मूर्ति है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, पंचमुखी झील के पास। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ये है ले। इंडिया में सबसे कम वर्षा ले में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय चेरापूंजी के आसपास, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में सबसे अधिक कब थी? तो ये 1971 में जो वृद्धि दर थी वो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर थी भारत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, 121 नंबर में आइए, कौन सा संगठन विश्व असमानता रिपोर्ट 2020 जारी करता है? मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो जारी करता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा मतलब विश्व असमानता प्रयोगशाला के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई थी? अब देखिए इसमें दिया है लिस्ट और आपको बताना है कि कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये लिस्ट जारी किया जाता है। तो 122 नंबर का सही आंसर है सी, मतलब 1, 2 और 4, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। फिर आ जाइए ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ILO कौन सा हो गया इसका? बी आंसर हो गया 123 का। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय, तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही द्वारा, विश्व आर्थिक मंच बोला जाता है जिसको, इसी के द्वारा किया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, 125 विश्व तेल आउटलुक 2021 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ठीक है, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021 रिसेंटली पब्लिश बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किया गया था पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको बोलते हैं ओपेक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संगठन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये है द एनर्जी एंड इसका सही आंसर है डी ऊर्जा और संसाधन संस्था, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 5वां। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है 5वें। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, 128 नंबर कह रहा है द फॉर्चून ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर डाइवर्स एंड द
ट्रिगर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड द एग्रीकल्चर डाइवर्स एंड द ट्रिगर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन वाज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, एक सेकेंड। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? मतलब ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 वाज रिलीज्ड बाय, तो ये भी ILO के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। याद रखिएगा, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, सॉरी 130 नंबर, 130 नंबर में कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये रैंक है 8वीं, 8 रैंक आया है, सॉरी 8 रैंक आया है। किसमें? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 8वीं आया है। 131 नंबर क्वेश्चन है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्था ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो ये संस्था है B, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। कौन सा संगठन विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण जारी करता है? मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक? तो ये जारी करता है, 132 का क्वेश्चन है, तो ये जारी करता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, 133 नंबर का रहा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPA हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल में कौन सा पैरामीटर शामिल है? तो ये जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, इसमें पैरामीटर जो है स्वास्थ्य को देखा जाता है, किसी कंट्री का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, शिक्षा कैसा है, वहाँ पे जीवन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, सकल घरेलू रिपोर्ट कैसा है, तो ये सब देख के बनाया जाता है ये रिपोर्ट। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, हेल्थ कैसा है किसी कंट्री का, एजुकेशन लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक रिपोर्ट क्या है, तो ये सब देख के तैयार किया जाता है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब देख के बनाया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में हाल ही में जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 134 नंबर का आंसर है B, 107 नंबर। याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 107 नंबर। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, ये कौन सा रिपोर्ट है? तो देखिए, पहले हम आपको नाम गिना दें। विश्व विकास रिपोर्ट, ये जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, मतलब ये सही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी भी किया जाता है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। व्यापार करने में आसानी, ये किया जाता है। रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना, ये किया जाता है। व्यापार करने के मतलब ये हो गया ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन अब ये क्या कर दिया है, वर्ल्ड बैंक अब जारी करना बंद कर दिया है। तो इस हिसाब से देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक, तो इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ई। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, व्यापार करने में आसानी मतलब ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, अब ये जारी नहीं करता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, अब इसको बंद कर दिया गया है। 136 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो देखिए, पहले स्थान पर रहा वो है इंदौर, MP के शहर हैं, और दूसरे स्थान की हम लोग बात करें तो ये है सूरत, जो कि गुजरात के शहर है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, वार्षिक व्यापार और द विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है UN, ये जारी किया जाता है UNCTD टैड द्वारा जारी किया जाता है। विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन CTD, मतलब UNCTD द्वारा जारी किया जाता है। 138 नंबर में आइए, 138 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। भारत को कितने रैंक मिला, मतलब कितने रैंक का सुधार मिला इसमें 2022 में? तो ये मिला है 6 रैंक का सुधार मिला है इस बार। ठीक है,
क्योंकि अगर इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 46 के आसपास इसका रैंक था, लेकिन इस बार जो देखा गया वो 40 आया है, तो इसका मतलब 6 अंक का सुधार मिला है इसको। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, आधुनिक दास्ता में 2021 वैश्विक अनुमान के अनुसार कितने लोग आधुनिक गुलामी के अधीन है। मतलब अकॉर्डिंग टू 2021 ग्लोबल एस्टिमेट फॉर मॉडर्न स्लेवरी, हाउ मेनी पीपल आर अंडर द मॉडर्न स्लेवरी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मतलब अभी भी इसके अनुसार 50 लाख जो है लोग क्या है, स्लेव है। ठीक है, चलिए अगला है 140 नंबर, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज, या फिर कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है IMF द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, 141 नंबर में क्या कह रहा है, प्रमुख राज्य की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो ये रहा कर्नाटक। अगर यूनियन टेरेटरी की हम लोग बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे आया है, टॉप पे। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, 142 नंबर है, व्हिच इंस्टीट्यूट टॉप इन द NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2022। तो ये कौन सा है, तो 141 नंबर क्वेश्चन है। 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये एक बार देख लीजिएगा, ये इसमें नहीं दिया है आंसर, लेकिन इसका बी होना चाहिए, मद्रास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर है, ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये पब्लिश किया जाता है, ये WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और ये इस बार जो जारी किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये 146 देश में, 146 देश में जो इंडिया का रैंक रहा है, इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है 135। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135 रहा है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, ग्लोबल लिवबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो ये रहा है वेना, ऑस्ट्रेलिया का शहर है वेना रहा है। 145 नंबर में आइए, 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये किया जाता है RBI के द्वारा जारी किया जाता है। 146 नंबर में आइए, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 में शहरों पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 जो किया है, अभी पब्लिश किया है, ये बेसिकली किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है कि कौन सा शहर रहने के दृष्टि से सबसे अच्छा है। 147 नंबर क्वेश्चन है, हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी कितनी होने की उम्मीद है। तो इसके अनुसार होने की जो उम्मीद है, लगभग 675 मिलियन होने वाली है शहर की आबादी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर स्वर्ण पुंज में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है C, चौथा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, 2022 वार्षिक ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट का संबंध किससे है। मतलब 2022 एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इज रिलेटेड विथ, तो ये है किससे संबंधित है, तो ये है रिफ्यूजी से संबंधित है, रिफ्यूजी से। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है, तो ये है एक बहुत ही कम सूक्ष्म मौसम। देखिए ये जो है सवाना टाइम जलवायु जो है, इक्वेटर से 8 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का जो क्लाइमेट है उसको कहा जाता है सवाना टाइप। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही कम सूक्ष्म मौसम है। ठीक, तो ये याद रखना आपको। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। और इसमें क्या मुझे सुधार करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप लोगों को कुछ सुधार वाले कमेंट आएगा तो ज़रूर इसमें सुधार किया जाएगा।
जैसे पता नहीं आप लोगों को विजिबल होता है या नहीं, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश जब साथ में लाते हैं तो एक छोटा छोटा दिखने लगता है। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो या तो हिंदी अंग्रेजी अलग कर देंगे या तो हिंदी का दे देंगे, क्योंकि अब उतना टाइम तो रहा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो देखिए आप लोग सोच लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।